राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारनज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इन किन प्रकारेण अपना मंगल साधने के लिए, अपने मंगल के लिए भगवान के चरणों का आश्रय और बस हर समय जैसे बने तैसे उनके नाम का रटन, जैसे बने तैसे, भाव बने ना बने, विश्वास हो ना हो, नाम सब प्रकट कर देगा, हृदय में दृढ़ विश्वास जागृत कर देगा, प्रभु के चरणों का आश्रय प्रबल कर देगा, श्रद्धा पुष्ट कर देगा, भाव बना देगा, श्यामा श्याम की लीलाओं में प्रवेश दिला देगा। ऐसा विश्वास करके बस नाम का रटन करना प्रारंभ कर दे। विश्वास ना भी हो तो भी नाम रटन प्रारंभ कर दे। बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करके विशुद्ध विश्वास, विशुद्ध भगवान के चरणों का आश्रय और नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। ये परम सत्य बात है, परम सत्य बात है। प्रत्येक भाई बहन को अपने कल्याण के लिए नित्य नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में भगवान नाम का जप करना चाहिए। हम भगवान नाम का जप कर रहे हैं और हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा तो इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जा रहा। एक बार राधा बोला हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा तो ये व्यर्थ नहीं गया। श्री अखंडानंद जी महाराज ने गायत्री पुरुष चरण के ऊपर ये प्रसंग लिखा है। ये कोई कल्पित बात नहीं है, सत्य घटना है काशी की। भगवान काशी विश्वनाथ जी की नगरी में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली और अंदर विचार हुआ कि मैं गायत्री का पुरुषचरण करता हूं। तो बाल्यकाल से ही काशी जी में जाके पुरुषचरण प्रारंभ कर दिया। अब उनके हृदय में था, नाम की महिमा बता रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुने तो निश्चित नाम में विश्वास हो जाएगा इस प्रसंग को सुन के कि हम जो नाम जप कर रहे हैं हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा। इस प्रसंग का ये फल है, ये सच्ची घटना है, अभी कुछ समय पूर्व की ही। उन्होंने इसलिए गायत्री पुरुषचरण किया कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो, कोई चमत्कार का अनुभव हो, और प्रारंभ कर दिया इसी भावना से युक्त होके। एक पुरुषचरण हुआ, कोई लाभ नहीं दिखा। 2 पुरुषचरण हुए, कोई लाभ नहीं दिखा। ऐसे करके 18 से 19 पुरुषचरण किए। साधारण बात नहीं है 18-19 पुरुषचरण करना गायत्री मंत्र के। लेकिन उन जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने किया, लेकिन भगवत लीला कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई अनुभूति नहीं। जैसे एक सहज दिनचर्या है, जप है, बस ऐसा करते और कोई अनुभव नहीं हुआ। अब इतना लंबा समय, कई वर्ष बीत गए लगातार,
शरीर बाल्य से जवान हो गया और एक अश्रद्धा सी होने लगी हृदय में। इतना जप किया मैंने, इतना भजन का संग्रह किया, इतनी महिमा सुनते हैं, पर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं घर चल के अपने घर में ही रहूं, परिवार में रहूं, कम से कम वहाँ कोई अपना ब्राह्मणोचित कर्म कर लूँगा तो उससे कुछ धनादि का संग्रह हो जाता। इतना समय व्यर्थ गया। उनके हृदय में ये अश्रद्धा, ये स्वाभाविक है। जब हम किसी कामना से युक्त के कार्य करते हैं और जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है, वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती, तो ऐसी बात आना कोई वो नहीं, गलत नहीं, क्योंकि युक्त ही आप कामना से हुए हो। और निष्काम है फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। अब हो ना हो ये भगवान जाने। उनके हृदय में ऐसी बात आ गई। तो पहला तो यही गलती है। इतना समय हो गया, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी संबंध घर से है। यद्यपि बाहर रह रहे हैं पर आंतरिक हृदय का संबंध जुड़ा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि अब चलो यहाँ से, कोई लाभ नहीं मिला, इतने दिन हो गए, और छोड़ के चल दिए। काशी जी को छोड़ा और अपने घर की ओर आ रहे थे। इसी बीच में भगवान ने एक लीला करी, उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए। वो रास्ते में आ रहे थे तो देखा एक पेड़ है, तो विचार हुआ कि चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ यहाँ। तो उस लता के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। उसके कुछ दूर पे ही एक लकड़हारा ऊपर डाल पे बैठ के लकड़ी काट रहा था। अब लकड़ी काटते हुए उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी गिरी और जमीन में आ गई। तो आवाज दी, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा तो कहा, ये जरा कुल्हाड़ हमें उठा दीजिए, ऊपर दे दीजिए, हम लकड़ी काट रहे हैं। तो ऐसे नीचे से ही कहा कि तुम इतनी ऊंची डाली पे हो, मैं यहाँ जमीन पे कैसे हाथ पहुंचेगा, तुम ही नीचे उतर के आ जाओ। एक तो मन खिन्न वैसे ही था, दूसरा ये तो अनमने से तो थे ही। पर उसने कहा कि नहीं नहीं आप दीजिए, मैं ले लूँगा। कई बार ऐसे उसने आग्रह किया। लकड़हारे ने समीप गए, कुल्हाड़ी उठाई और ऐसे करके हाथ किया बस ऊपर। अब वो जो डाल पे बैठा हुआ लकड़हारा था, वहीं से बैठे बैठे बस हाथ ऐसे नीचे किया और उसका वहीं से हाथ बढ़ने लगा। ऊपर से ही हाथ नीचे आ गया। और अब उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिन हो गए पुरुष चरण करते हुए कोई सिद्धि नहीं मिली, और ये लकड़ी काटते हुए सिद्ध है। अब तो बड़ा हृदय में जो एक अन्य मनस्क था, तो चित्त में एक रोमांच हुआ कि ऐसा क्या है इसके पास। और उसका हाथ नीचे आया, कुल्हाड़ी ली और वो चला गया। वो बैठ गए इस इंतजार में, जब ये नीचे उतरेगा तो इससे बात करूंगा, कौन सी सिद्धि है, क्या किया, कौन सा साधन किया जिससे ये सिद्धि प्राप्त हुई। वो नीचे उतरा, वो समझ गया कि ये मेरे से बात करना चाहते हैं, प्रभावित हुए हैं हमसे। वो नीचे उतर के आया। अब प्रणाम किया ब्रह्मचारी जी ने, पूछा कि महाराज कौन सी सिद्धि है तुम्हारे पास, ऐसा प्रभाव कि ऊपर से हाथ नीचे कर दिया, हम तो जमीन पे थे और कुल्हाड़ ले लिया। बोले ये तो एक छोटी सी सिद्धि, ऐसी मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं। अब तो और हृदय में उनके श्रद्धा बढ़ी उसके प्रति। बोले महाराज कैसे, तुम्हें ये सब प्राप्त कैसे हुआ। बोले इसके लिए तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी ये मैं रहस्य बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये तुम्हें भी मिल सकती है। बोले इसीलिए तो हमने इतने पुरुषचरण किए, उससे लाभ नहीं हुआ। यदि हमें सिद्धि प्राप्त हो तो बिल्कुल हम तैयार हैं। तो उसने कहा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। वो राजी हो गए। उसने कहा मुझे एक प्रेत सिद्ध है, ऐसी अनेकों सिद्धियां हैं मेरे पास, होते हैं उनमें। तो वो राजी हो गए कि ठीक है हमें भी बताओ ये क्रिया, ताकि कोई सिद्धि आए हमारे अंदर भी। नाम का देखो पकड़े रहना, भले कोई चमत्कार नहीं हुआ पर कैसा जीवन में उसका प्रभाव अब आएगा नाम का। वो तो जैसा खुद था वैसा उसने कराया। प्रेत की सिद्धि कोई ऐसे थोड़ी होती है। उनके ब्राह्मणत्व को नष्ट कराया, और जैसे जैसे वे कहता दीक्षा हुई और सब वैसे वैसे वे करते। वो पूरे श्रद्धा से कि जैसे ये कहता वैसे करते।
अब एक दिन उसने कहा कि अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, असावधानी मत करना। आज रात्रि को प्रेत के एक मुर्दे के ऊपर बैठ के तुम्हें ये मंत्र है, इसको जप करना है, और ये माला है, इससे तुम्हें जप करना है। और उसने कहा कि मुर्दे की व्यवस्था कैसे होगी? बोले वो सब हम कर देंगे। मुर्दे की व्यवस्था की, बिठाया, फिर कहा देखो, फिर से सावधान होकर सुन लो, यहां बैठे हो, मैं पास नहीं आऊंगा क्योंकि वो मुझे हानि पहुंचा देगा। तुम उसको आवाहन कर रहे हो तो वो तुम्हारे समीप ही आएगा। मैं दूर बैठा हूं, सब देख रहा हूं, पर कुछ और मत करना। वो जब प्रकट हो तो उससे यही कहना वो सामने प्रकट होगा। ये शब्द उनके कान में पड़े, वो सामने प्रकट होगा, और उससे कहना कि हमारे अधीन हो जा। वो पूछेगा क्यों मुझे बुलाया है, तो उससे कहना तू हमारे बस में हो जा। बस इतना ही कहना और कुछ मत करना, नहीं तो हानि हो सकती है। पहले सावधानी कर दी, फिर से जाते हुए बोला सावधान रहना। रात्रि हुई, अर्धरात्रि के समय ऐसा ही पूरी व्यवस्था की। वो चिता के ऊपर वो मुर्दा लिटाया और उसके ऊपर उन्हें बिठाया। ये प्रेत आदि की सिद्धि ऐसे ही होती है। और उस पर माला लेके बैठे, वो मंत्र का आवाहन करने लगे। और वो दूर से बैठा हुआ जो उनका गुरु था वो देख रहा है, बस कि वैसे वैसे कर रहा है जैसे जैसे हमने कही है। अब उन्होंने जप करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो आंधी तूफान चलने लगे, वो थोड़ा उत्पात होने लगा, और वो सामने प्रकट नहीं हुआ, पीछे प्रकट हुआ। सामने नहीं आया उनके, जिन्होंने जप किया था ना, जो साधक थे, उनके सामने नहीं, पीछे आके प्रकट हुआ। और वो अपनी आवाज में गंभीर स्वर में बोला, क्यों बुलाया है मुझे, क्या चाहते हो? तब और सब तो बात गई। अब उन्होंने सुना था कि गुरुजी ने कहा है कि सामने प्रकट होगा, ये तो पीछे प्रकट हुआ है, सामने क्यों नहीं आया? तो और बात तो बाद में करी। उन्होंने कहा पहले ये बताओ तुम सामने क्यों नहीं आ रहे, पीछे क्यों खड़े हो, और ये व्यर्थ की बातों तुम क्यों करते हो? तुम ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों है? वो प्रेत कह रहा है। बोले नहीं नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये उसने कहा प्रेत से, उन साधक ने, कि तुम पीछे क्यों खड़े हो, सामने क्यों नहीं आते? वो टालने लगा कि नहीं, व्यर्थ की बात मत करो, क्या चाहते हो बस ये बता। बोले बस मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। तब उसने कहा, जो वो शक्ति प्रकट हुई, कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतने गायत्री मंत्र के परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं कि यदि मैं नेत्रों के सामने आ जाऊं तो भस्म हो जाऊंगा। अब देखो, इतना समय तक जप किया, कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वो शक्ति भयभीत है उनसे कि यदि सामने पड़ गया तो भस्म हो जाऊंगा उनके नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। अब तो बड़ा पश्चाताप हुआ। जो ही उसने ऐसा कहा कि तुम्हारे नेत्रों के सामने आते ही मैं जल के राख हो जाऊंगा, तो बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ कि अरे, हमने तो सब नष्ट कर दिया अपना जीवन, इस झूठे आदमी के पीछे अपना सब क्रियाकर्म जो ब्रह्मणत्व है उसको नष्ट कर दिया, और क्या क्या हमने भक्षा वक्ष पाया। बड़ा हृदय में शोक हुआ उसी जगह। अब वो कहा कि बताओ मुझे क्या आज्ञा है? कि नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। अब आया था तो ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। खूब उसने उत्पात किया, और वो साधक वहीं बेहोश होकर गिर गए उसी समय। अब वो जब वो शक्ति अंतर्ध्यान हुई तो उसके जो गुरुजी बैठे थे दूर से भागे और उसे उठा के फिर लेकर आए। उन्होंने कहा क्या तुमने मूर्खता करी, वो जब सामने प्रकट हुआ था तो क्यों अधीन किया? बोले मुझे, और रोते हुए कहा मुझे क्षमा करो, मैं अब मुझे जीवन भर अनुभव ना हो तब भी मैं भगवान नाम का जप नहीं छोड़ूंगा। बस इस बात से विश्वास होता है कि भले हमें अनुभूति वर्तमान में नहीं हो रही, पर एक नाम भी व्यर्थ नहीं जा रहा। ये बिल्कुल सत्य बात है। जान अजान में भाव कुभाव से हम जैसे भी नाम जप करें वो महामहिमाशाली है, वो निश्चित महामंगल करने वाला। जिस समय हमारा हृदय अपराध रहित और ये अहंकार रहित हो जाएगा ना, उसी समय एक एक नाम आनंद देने लगेगा। उन साधक ने कहा मुझे क्षमा करो, बस अब मुझे मुक्त करो, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बस उनको प्रणाम किया, तुमने इतने दिन मेरा सहयोग किया, बहुत कृपा, अब मुझे जाने दो। तो वापस अब घर नहीं गए, काशी जी लौट गए, और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों से मिले और उनसे अपनी स्थिति बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा ये अपराध नष्ट हो, जिससे मैं पवित्र हो सकूं।
तो उन सब जो महापुरुष जन थे उनने बताया कि कृष्ण चंद्रायन आदि बड़े बड़े ये व्रत हैं, बहुत कठिन व्रत हैं, इनको रखो, इनको करो, इससे पवित्र हो जाओगे, इससे जीवन में पवित्रता आ जाएगी, फिर से तुम शुद्ध हो जाओगे। तो ये व्रत कराए उनसे और फिर वे पूरा जीवन बस भगवान नाम जप में जो मिला था उसमें लगा दिया। इस प्रसंग से बस यही सहज वृत्ति आती है कि भगवान नाम जप कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए निरंतर नाम का अभ्यास करता रहे, उठते बैठते चलते फिरते। हमें भले अनुभव नहीं हो रहा, भले हमारे हृदय में ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन ये नाम महामहिमाशाली है, कृपा अपनी बरसाएगा, बरसा रहा है। सबसे बड़ी कृपा का तो यही स्वरूप है कि वर्तमान में हमें नाम लेने को मिल रहा है भगवान का। हमारे हृदय में प्रीति जागृत हो रही है कि बस मैं निरंतर नाम रटन करूं, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। हमें प्रेरणा हो रही है, करने का उत्साह हो रहा है, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। इसलिए भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से, अरे जैसे बने तैसे बस करना प्रारंभ कर दो, नाम खुद ठीक कर देगा, नाम तुम्हें खुद संभाल लेगा। हो सके तो प्रतिदिन 22,000 नाम जप करें, कम से कम 22,000। हमारी जो श्वास हैं 21,600 श्वास बताई जाती हैं, एक दिन में एक मनुष्य लेता है। तो कम से कम 22,000 नाम जप तो कर ही ले कि पूरा जितनी श्वासें हैं उतना जप हो जाए, इतना कर ले। इतनी संख्या में, जैसे आप कोई भी राम कृष्ण हरि नारायण राधा राधा, इसका आप संख्या में जप करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में 21,600 22,000 नाम जप हो जाएंगे। अगर आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को दे दें तो ये नाम जप हो जाएगा। इतना तो कम से कम कर ही लें। सबको ऐसा नियम ले लेना चाहिए, और जिनका निरंतर चलता है उनके लिए तो महामहिमाशाली बात है, उनके लिए तो कोई अनुभव या कोई विशेष आग्रह है नहीं। उठते बैठते चलते हर समय नाम का ही जप किया जाए, नाम को कभी ना भूलें। यह भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम सरल सहज उपाय है। इसी के नाम के प्रभाव से हृदय में दृढ़ विश्वास जागृत हो जाएगा, इसी के प्रभाव से विशुद्ध शरणागति हृदय में आ जाएगी। नाम का चरम फल है भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर रोना। गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनरीन। ये नाम का चरम फल है। अहरनिश नाम चल रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय प्रिया प्रीतम के लिए तड़प रहा है, यही नाम का फल है। हर समय नाम आकार वृत्ति में डूबे। इसलिए जितना हो सके नाम का रटन करें, कम से कम 22,000 तो कर ही लें। अब जो महाभाग्यशाली हैं ऐसा पकड़ लें, बहुत करते हैं ऐसे ऐसे साधक 80,000 1-1 लाख नाम जप करने वाले, भगवत कृपा से दर्शन होते हैं उनके। वो बताते हैं नित्य का नियम है कि बाबा इतना जप तो करते ही करते हैं, बस भगवान कृपा करें, उनके मार्ग में कोई बाधा ना आए, तो बस वो चलते रहें प्रियाजू की ओर, दौड़ के बस पहुँचे प्रियाजू के पास। सच्ची बड़ा आनंद होता है जब कोई ऐसे कहता ना कि ऐसा ऐसा भजन, बहुत कृपा है भैया। किसी अपने भजन की वृत्ति किसी को बताए ना, किसी को ना सुनाए, अपने भजन की पूंजी को, भजन के धन को एकदम छुपा के रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। इसको जितना छुपा के रखोगे नहीं उतना बढ़ेगा। और भगवान से अहंकार की चिंता ना करें। आपको सरल बात बताएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमने ये सुना है कि साधना में भजन में आपकी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक ये अहम है। अगर आप बचा लोगे, दैन्य होकर भगवान से ही कहे प्रभु आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप मुझे इस अभिमान से बचा लीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मेरा निरंतर भजन बन सके। तो निश्चित मानिए आपकी हृदय की वृत्ति भगवान जान रहे हैं, वो आपको बचा लेंगे। और जब यहाँ बात आती है जानबूझ के अहम करना और फिर उससे किसी का भी लगना, वहाँ फिर तो आपको गिरना पड़ेगा। फिर तो बड़े बड़े की बात है, फिर तो किसी को नहीं माया बख्शती, फिर हम क्या चीज़ हैं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। और दैन्य होकर चलता है तो उसकी ओर देखते भी नहीं, भगवान का जन है और उसको सहयोग करती है, बढ़ आगे बढ़। इसलिए खूब नाम का रटन करें, भगवत प्राप्ति का। अरे मरने के समय की कौन कहे, जीते जी भगवत प्राप्त हो जाओ, जीते जी आप भगवान के चरणों में स्थित हो जाओगे। इसलिए खूब नाम का रटन करें, यही भगवत प्राप्ति का सबसे सहज सरल सुगम उपाय है। अब पूज्य भाई जी महाराज के जीवन
चरित्र का अपने जन कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, इनसे संपर्क श्री भाई जी महाराज का हुआ। परम संत सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका एक ऐसे मारवाड़ी संत थे जिन्हें लोग जानकर भी नहीं पहचान पाते थे। ऐसी वेशभूषा, ऐसा रहन सहन उनकी कि ऐसा कोई नहीं समझता था कि भगवत प्राप्त हैं, साक्षात भगवान इनके संग खेलते हैं और साक्षात भगवान के स्वरूप। बाद में प्रसंग आएगा, भाई जी महाराज देख रहे हैं सामने जयदयाल जी महाराज बैठे हैं, तो उनकी जगह साक्षात भगवान नारायण उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं एक जगह कि सेठ जी सामने से आ रहे हैं, तो भाई जी अपनी भाव अवस्था में और दिखाई दे रहा है भगवान नारायण सामने से चले आ रहे हैं। ऐसे श्री सेठ जी महाराज, पर कोई पहचान नहीं पाता, ऐसे छिपे हुए रहते। उनका रहन सहन, वेशभूषा, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोली सब इतने साधारण थे कि लोग निकट से देखकर भी नहीं पहचान पाते थे। ये आध्यात्मिक जगत की विशेष विभूति हैं, विशेष विभूति। भाई जी के अध्यात्म में प्रवेश का पूरा श्रेय इनको जाता है। साधारणतया सत्संगी लोग इन्हें सेठ जी के नाम से ही पुकारते। श्री जयदयाल जी महाराज को सेठ जी के नाम से ही पुकारते। बड़े सहज सरल, देखो इस वाणी जी में है, चश्मा लगाए और सहज एकदम, ऐसी वेशभूषा, बिल्कुल साधारण जीवन। ये आध्यात्मिक जगत की विशेष विभूति हैं। साधारणतया सत्संगी लोग इन्हें सेठ जी के नाम से ही पुकारते। सत्संग कराने के उद्देश्य से ये स्थान स्थान पर जाया करते थे। भाई जी ने भी अपने व्यापारिक जीवन के बीच इनकी प्रशंसा सुनी। संवत 1967-68 विक्रम संवत 1967-68 सन 1910-1911 में सेठ जी का कलकत्ते में आगमन हुआ। उस समय श्री भाई जी महाराज कलकत्ते में ही व्यापार करते थे। सेठ जी का कलकत्ते में आगमन हुआ। संयोगवश उनके सत्संग का आयोजन पगयापट्टी में श्री हरिबख्श जी सावल का की दुकान पर हुआ, और ये भाई जी महाराज की बिल्कुल सामने ही था। भाई जी महाराज की जो दुकान थी, उनकी दुकान के सामने ही ये जो हरिबख्श जी हैं, इनके पास हुआ सत्संग। भाई जी भी इनके सत्संग में गए। उनका प्रेमिल स्वभाव, मौलिक चिंतन, दम्भहीन अंतःकरण, अनुभूतिपूर्ण आध्यात्मिक उद्गार भाई जी को आकर्षित करने लगे। इसी से आकर्षण होता है, सहज सरल रहनी, एकदम भगवत गुणानुवाद से युक्त, भगवान के प्रेम में छके हुए, विशेष इससे आकर्षण हुआ भाई जी को। भाई जी को आकर्षित करने लगे इनके ये स्वभाव। उस समय भाई जी के जीवन में राजनीतिक और सामाजिक विचारों की प्रधानता थी, क्योंकि देश में देश आज़ाद के लिए पूरा संघर्ष चल रहा था। बहुत देशभक्त बड़े बड़े अपने अपने गठबंधन बनाए हुए थे, तो भाई जी का भी उसमें सहयोग था। भाई जी भी खूब अपना मनोयोग उसमें किए हुए थे। फिर भी सेठ जी के सत्संग में भाई जी को ऐसा आकर्षण, ऐसा रस मिला कि उनके कलकत्ता आने पर नियमित रूप से सत्संग का लाभ उठाने श्री भाई जी महाराज लगे। सेठ जी के सत्संग का नित्य लाभ उठाने लगे। साथ ही इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने मित्रों को भी इनसे मिलाने लगे। श्री सेठ जी के सत्संग से प्रभावित होकर भाई जी महाराज अपने मित्रों को भी मिलाने लगे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया, श्री बनारसी प्रसाद जी झुंझुनूवाला आदि को इनसे मिलाया। आगे चलकर तो भगवान की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से श्री सेठ जी और भाई जी का अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो गया। भाई जी के जीवन को एक ही अध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, श्री सेठ जी को जाता है। भाई जी की रुचि सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में पहले से ही थी, अब और निरंतर बढ़ने लगी। पिताजी का अंतर्ध्यान हो ही चुके थे, पिताजी अंतर्ध्यान हो चुके थे। पिताजी का नियंत्रण ना रहने से इन कार्यों में पूरी स्वतंत्रता मिल गई। अब केवल घर में दादी जी हैं और पत्नी है, अब कोई ऐसा नहीं कि शासन करे, तो भाई जी एकदम स्वतंत्र हो गए। अब और मनोयोग से जो इस
स्वतंत्रता के लिए संग्राम हो रहा था उसमें अपना योगदान देने लगे। वैश्य महासभा, हिंदू क्लब, हिंदी साहित्य परिषद, सावित्री कन्या पाठशाला, मारवाड़ी सहायक समिति, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता हिंदू महासभा आदि में इनका प्रमुख सक्रिय सहयोग रहने लगा। जेल भी जाना पड़ा भाई जी को इसी के कारण। यह वह समय था जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। एक बंगाल का स्थान उसमें विशेष उल्लेखनीय था। भाई जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए अपने को उससे अलग रखना असंभव था। भाई जी महाराज जी पूरी योगदान उसमें दिए हुए थे अपना। इनका चित्त उत्तरोत्तर देश प्रेम से भरता जा रहा था। इधर दुकान की संभाल शिथिल होती जा रही थी। भाई जी को उग्रवादी सिद्धांती समयोचित जान पड़ा कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, संग्राम करना चाहिए। स्थान स्थान पर गुप्त समितियां बनने लगी। भाई जी भी एक ऐसी ही गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य बने। इनकी सारी कार्यवाही गोपनीय रखी जाती थी। इस समिति के कुछ सदस्यों का बंगाली क्रांतिकारी समिति से संबंध था, जिसमें श्री बिपिन चंद्र गांगुली, श्री वैद्यनाथ विश्वासी, बड़े बड़े सब महापुरुष हैं आदि प्रधान थे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया समिति के प्रमुख थे एवं समिति के बैठक के श्री फूलचंद जी चौधरी बेलूर तथा बिरला कोठी लिलुआ में हुआ करती थी। ये जो समिति थी ऐसे अलग अलग स्थान में हुआ करती थी। उस समय आंदोलन का उद्देश्य था देश के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना। इससे भाई जी को नियमानुवर्तिता, संयम, त्याग और सादगी की क्रियात्मक शिक्षा मिली। लाभ ही हुआ। नियमानुवर्तिता, संयम, त्याग और सादगी की क्रियात्मक शिक्षा इन्हें इस जो गठबंधन हुए इससे प्राप्त हुई। इसी प्रसंग में उन्हें श्री अरविंद, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री विपिन चंद्र पाल, श्री चित्तरंजन दास, श्री वीरेंद्र नाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री ब्रह्मबांधव उपाध्याय, श्री सत्याचरण शास्त्री, श्री सखाराम गणेश देउस्कर, श्री सदाचार, श्री शारदाचरण मित्र, श्री कृष्ण कुमार मिश्र आदि विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से बार बार मिलने तथा बहुतों के साथ अंतरंग संपर्क में आने का सहयोग और सुअवसर मिला। इसी के साथ उस समय के कलकत्ता के धुरीण साहित्यिक पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद जी मिश्र, श्री बाल मुकुंद जी गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी, पंडित अंबिका प्रसाद जी वाजपेयी, श्री पांच कड़ी बनर्जी, पंडित झावरमल जी शर्मा, पंडित लक्ष्मण नारायण जी गर्दे, श्री बाबू विष्णु पराड़कर आदि विद्वानों एवं सफल संपादकों के से बहुत निकट संपर्क भाई जी का होने लगा, क्योंकि ये सब इसी समिति के थे। ये सब राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किए हुए थे। उसके कुछ समय बाद ही इनका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक आदि से निकट का संबंध हो गया श्री भाई जी महाराज का। और ये तो इन्हीं की कृपा से देश आजाद भी हुआ। संवत 1971 सन 1914 के लगभग मालवीय जी कलकत्ता पधारे तो भाई जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लोगों से मिलकर आर्थिक सहायता भी दिलाई। काशी विश्वविद्यालय बनवाने के लिए आर्थिक सहायता श्री भाई जी महाराज ने अपने मित्रों से मिलकर दिलाई श्री महामना मालवीय जी के लिए। उसी समय से इनके स्थायी प्रेम का संबंध स्थापित हो गया इनके साथ। संवत 1972 सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय रंगून होकर कलकत्ता पधारे तो भाई जी ने हिंदू महासभा के मंत्री के रूप में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया। आगे चलकर गांधी जी से घर जैसा संबंध श्री भाई जी महाराज का हो गया। अब ये जो गठबंधन हो रहे थे, सभा समिति हो रही थी, इसकी जांच पड़ताल पुलिस के हाथ में लग गई। ये पुलिस वालों के नेतृत्व में भाई जी महाराज आ गए। अब भाई जी के ऊपर दृष्टि रखी जाने लगी पुलिस वालों ने, और ये सूत्र भाई जी को पता चल गया था, लेकिन भाई जी अपनी सेवा में संलग्न रहे, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। गुप्त समिति में सक्रिय भाग लेने तथा क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी
के सहयोग देने से भाई जी का नाम भी पुलिस की डायरी में आ गया। इनकी गतिविधि का निरीक्षण होने लगा। ये बिना किसी भय के अपने कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। बंदी होने के 1 मास पूर्व इनको सूचना मिल गई कि सरकार कोई न कोई उपयुक्त अवसर पाकर इन्हें बंदी बनाने की चेष्टा में है। भाई जी को पता चल गया था 1 महीने पहले ही कि सरकार अब हमें बंदी बनाना चाह रही है, लेकिन घबराए नहीं, बस भगवान का विधान जान के बस चलते रहे सेवा में। घबराए नहीं कि हम जिस जगह सहयोग दे रहे हैं इस देश स्वतंत्रता के लिए, तो परेशान नहीं हुए। इसे जानकर भी ये ना तो कहीं भागकर छिपे और ना अपने कार्यक्रमों से विरत हुए। फिर देखा कि एक दिन अचानक सदलबल पुलिस इनकी क्लाइव स्ट्रीट स्थित दुकान पर पहुंच गई एवं श्रावण कृष्ण 5 संवत 1973 20 जुलाई 1916 को राजद्रोह के अपराध में इन्हें बंदी बनाकर ले गई। भाई जी के ऊपर राजद्रोह का अपराध कि ये राज्य से द्रोह कर रहे हैं, विमुख लोग हैं, उनसे मिले जुले हैं, इसके अपराध में बंदी बनाकर पुलिस ले गई। इनके मित्र जो ज्वाला प्रसाद जी कानोडिया एवं फूलचंद चौधरी जो थे, उन्हें भी बंदी बना लिया गया। आरंभ में 15 दिन तो इन लोगों को डुरांडा हाउस में रखा गया। उसके पश्चात अलीपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अलीपुर जेल में भाई जी महाराज को रखा गया। अभी इनका विवाह हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे तथा घर में अकेली स्त्रियां थीं, केवल माता और पत्नी, और कोई पुरुष शरीर है ही नहीं। यह पता नहीं था कि कारावास में कितने दिन रहना पड़ेगा, कोई पता नहीं, अनिश्चितकालीन। इन सब बातों को सोचकर एक बार तो ये घबरा गए। उस समय मन की क्या दशा थी उसका विवरण उन्हीं के शब्दों में पढ़े। भाई जी महाराज ने स्वयं उस समय लिखा, जब ये परिस्थिति प्रकट हुई तो हृदय में चिंता होने लगी थोड़ी सी। जब बंद कर लिए गए उस समय चिंता हुई कि अब क्या होगा, क्योंकि घर में 2 स्त्रियां हैं, दादी हैं और पत्नी हैं, कोई और है नहीं, कारोबार भी बंद है, सब अब क्या करें। तो भाई जी महाराज लिख रहे हैं, ज्वाला प्रसाद जी आदि हम लोग कई साथी थे, पर पकड़े जाने के दिन ही जेल जाने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा हृदय तड़पड़ाने लगा, मेरे हृदय में व्याकुलता छा गई, चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था। अब एकदम सब जब्त कर लिया गया। जब कोई सहारा न मिला तो अंत में मुझे उस परम पिता परमेश्वर का नाम स्मरण हो आया। यहां से भाई जी की ये मानो शुरुआत हुई, यहां से दौड़ शुरू हो गई भाई जी की भगवान की ओर। एकदम अपने आप को देख लिया कि असहाय हूं, अब कोई रास्ता नहीं है, जेल में बंद हैं, कौन सहारा देगा, किससे कहें, और कब तक बंदी रहना पड़ेगा इसका कोई वो नहीं प्रमाण कि कब तक इसमें बंद रहना है। तो बस उस समय भगवान की याद आई और उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। नाम स्मरण हो आया, असरण के शरण हो स्मरण करना ही मुझे एक अवलंब मालूम पड़ा। बिल्कुल सरल भाषा में कह रहे हैं, असरण शरण भगवान है, उनकी शरण ही उस समय मुझे बस मालूम पड़ी और कोई उपाय नहीं सूझा। और यही सबसे बड़े सहायक भी हैं। हृदय में ये जान जाएं, भाई जी तो चलो बाहर से बंद हैं, अपने जन इस माया की जेल में बंद हैं, कब तक हैं। ये तो जो हरि गुरु के आश्रित हो गया, भगवान ने जिन्हें अपना लिया वो तो मुक्त हो गए, और जो संसार प्रभाव में बह ही चले जा रहे हैं, वो कैसी गतियां क्या है कोई पता नहीं। एक ही उपाय है, हरि शरणम, हरि शरणम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस एक अवलंब मुझे भगवान की शरण ही मालूम हुआ। मैंने नाम की रट लगा दी, निरंतर नाम की रटन प्रारंभ कर दी। श्री भाई जी कह रहे हैं, मैंने भजन करने की देर थी कि शांति का आविर्भाव होने लगा। जो हृदय व्याकुल हो रहा था, भयभीत हो रहा था, हृदय में एक जलन हो रही थी, वो शांत हो गई। भगवान का नाम रटन करना ही था कि शांति तत्काल हृदय में प्रकट होने लगी। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई, हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। इसी समय मुझे नाम का महात्म मालूम हुआ, मुझे माला की आवश्यकता मालूम पड़ी।
मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ, यहीं से मेरे जीवन की नींव पड़ गई। जो भगवान चरणारविंद का आश्रय, भगवान की प्राप्ति, ये नींव नाम की कृपा से पड़ी। एकदम खुले शब्दों में, इसलिए भाई जी से कभी कोई पूछता तो यही कहते कि भगवान सामने खड़े हों तो उन्हें छोड़ देना, नाम मत छोड़ना, क्योंकि इसी से मुझे सब कुछ लाभ मिला। आपकी क्या अनुभूति है नाम के प्रति? भाई जी से प्रश्न हुआ तो भाई जी कहते हैं, ये बता तो नहीं सकता मैं वाणी से कि मुझे क्या मिला, लेकिन जैसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ उसको भी नहीं बता सकता। दोनों ही बात, अनुभव भी नहीं बता सकता और जो हो रहा है वे भी नहीं बता सकता। क्या मुझे लाभ मिल रहा है और क्या इसकी विशेषता है, ये मैं बता नहीं सकता। बस इतना कहता हूं, मैं जी इसी से रहा हूं, यही मेरा सब कुछ है। एकमात्र सहज सरल सर्वोपरि उपाय है। कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सत्संग सुन लो, जो सेवा मिले सेवा कर लो, और जितना बन सके बस नाम का रटन करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सहज उपाय, बिल्कुल सहज उपाय, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना बने बस हर समय नाम, और इसका फल होगा। आप देखना, दिन प्रतिदिन नाम की तरंग आपके हृदय में बढ़ने लगेगी। आपके हृदय में लगेगा आज मैंने 5 माला की तो कल 10 कर लूं, अर्थात कुछ कुछ दिनों में भजन आपका बढ़ने लगेगा। बस फिर आपके हृदय में एक दिन ऐसी वृत्ति हो जाएगी, बस किसी से बोलो मत, सुनो मत, देखो मत, रात दिन बस नाम ना छूटे, ऐसी वृत्ति धारण हृदय में हो जाए। हर समय नाम का रटन होने लगे। मुझे माला की आवश्यकता होने लगी ताकि गणना से मैं नाम जप करूं। माला की आवश्यकता मालूम पड़ी। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात्र यहीं से होता है। भाई जी महाराज ने वहां जब जहां जेल में बंद थे तो उस पहरेदार को बुलाया, उससे कहा क्या आप मुझे माला दे सकते हैं जप करने के लिए। पहरेदार जो थे उनसे कहा मुझे माला दे दीजिए जप करने के लिए। उसने माला देने में अपनी लाचारी प्रकट की कि ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आदेश नहीं है राज्य का, सरकार का, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझे ही कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा यदि मैं ऐसा करूंगा। पर एक उपाय बता सकता हूं, ये कील है, ये कील ले लो और उंगलियों पे नाम रटन करना। जैसे ये 12 हैं तो 1 9 बार ये 12 हो जाएं तो 108 हो जाते हैं। 12 नियम 108, तो एक माला में 108 संख्या होती है। तो एक बार ऐसे इस खाने में रखा और राधा 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 राधा, ये हो गया एक। उसमें ऐसे हमने 9 बार कर लिया तो 108 हो गया, ये एक माला हो गई। तो उन्होंने कहा उंगलियों पे गिन लो और एक लकीर खींच दो, तो इससे ये होगा तुम्हारी एक माला हो जाएगी। भाई जी को ये अच्छा लगा, उन्होंने वो कील ले ली और कील लेके वैसा ही करना शुरू कर दिया। माला पूरी होने पर इस कील से दीवार पर एक लकीर खींचने लगे भाई जी महाराज। जो कील मिली थी, माला एक कर लेते उंगलियों से, राधा 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 ऐसे पूरा 9 बार, और इसमें 12 बार, तो बस एक माला हो जाती और उसे दीवार पे खींच देते। फिर आगे बढ़ते। इसी प्रकार जब चलने लगा। राजद्रोह का मुकदमा चलाने की सरकार ने पूरी चेष्टा की, परंतु कोई ठोस आधार नहीं मिला भाई जी के खिलाफ कि कुछ ऐसे प्रूफ मिल जाए जिससे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। संभव नहीं हो सका। अब संदेह की दृष्टि में भाई जी आ गए। अब तक तो द्रोह साबित करके पकड़ा हुआ था, अब केवल की संदेह की दृष्टि में है भाई जी। तो संदेह के आधार पर लंबे समय के लिए जेल में रखना संभव नहीं था, जेल में रखा नहीं। तो यहां से भारत रक्षा विधान के अनुसार साथियों सहित इनको अनिश्चित काल के लिए नजरबंद करने का आदेश दे दिया गया। नजरबंद भाई जी को सुविधा होगी, सब होगा। सभी साथियों को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। श्री भाई जी महाराज को बांकुड़ा से 24 मील दूर सिमलापाल नामक ग्राम में जाने का आदेश मिला, और जब इनको जाना था तो वहां से 1 घंटे पहले अपने घर वालों से मिल सकते थे बस। अब परिवार वालों से मिलने का इतने दिनों बाद अवसर आया। सरकार ने अनुमति दे दी कि 1 घंटे आप अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। उस 1 घंटे के मिलन में घर वालों की मन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता था कि कैसे उनकी मन स्थिति थी। अब सोचो, घर में कोई नहीं, केवल भाई जी, और वो भी अलग। तो परिवार वाले उनसे उस समय मिलने आए। अब सिमलापाल में नजरबंदी और भाई जी की जो साधना प्रारंभ हुई, ये अपने जन आगे
श्रवण करेंगे। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।